बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना अपने को। बेस मतलब नीचे की तरफ, बेस मतलब क्या है, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ से फ्रैक्चर हो गया, चोट बहुत ज्यादा लगी है, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर मतलब स्कल के बेस की तरफ, नीचे की तरफ से जो हड्डी अंदर है, इथेमोइड स्पेनोइड बोन्स है, वहां पे अगर चोट लग जाए, वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो सीरियस टाइप का होता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, ओटोरिया। ओटोरिया मतलब क्या होगा, कान के अंदर से सीएसएफ बाहर निकलने लग जाएगा। ओटो मतलब ईयर, और यहां से अगर कुछ निकल रहा है, क्लियर फ्लूइड निकल रहा है, तो वो क्या है, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है। तो ये होता है कान के अंदर से क्लियर वाटरी फ्लूइड निकल रहा है, ओटोरिया। दूसरा क्या देख रहे हैं, राइनोरिया। अब क्या होता है, नाक के अंदर से भी अपने को सीएसएफ देखने को मिलता है। तीसरी कंडीशन, बेटल साइन। बेटल साइन क्या होता है, बेटल मतलब लड़ाई। अब दो जनों की लड़ाई हो रही है, तो ज्यादातर क्या कहते हैं लड़ाई में, कान पे मारूंगा तेरे, यही कहते हैं, कहते ही नहीं, जनरली यही सुना है ना, अभी कान पे लग जाएगी, भाग जाए यहाँ से, तो कान पे लगती है, तो क्या समझना है अपने को, बेटल साइन, लड़ाई हो रही है। वो कान के पीछे क्या होता है, एकाइमोसिस हो जाता है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, कान के पीछे क्या हो जाता है, ब्लड इकट्ठा, ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। वो चीज क्या देखने को, वो कंडीशन कौन सी दिखती है, बेटल साइन। बेटल साइन मतलब लड़ते हैं, लड़ते हैं तो या तो कान वान के पास में मारने की चेष्टा रहती है किसी आदमी की, दिया कान पे बछेड़, कान के पीछे की तरफ क्या हो गया, एकाइमोसिस, वो चीजें देखने को मिलती है अपने को, इकट्ठा हो जाता है खून। तो पोस्ट मतलब पीछे की तरफ, ओरिकुलर मतलब कान, कान के पीछे की तरफ इकाइमोसिस, ब्लड का कलेक्शन होना। दूसरा क्या देखने को मिलता है, रेकून आइज। रेकून आइज मतलब क्या होता है, रेकून एक जिनावर होता है, जानवर। रेकून, वो तुमने मूवी देखी है एवेंजर, उसके अंदर रॉकेट होता है, अगर किसी ने देखी है रॉकेट, तो वो रॉकेट क्या है, रकून होता है, रैकून। तो उसकी आंखें देखिए कैसी होती, बहुत ही यहाँ से ब्लैक कलर की दिखती है नीचे से। तो पेशेंट की क्या हो जाता है, जो आईज है, आईज के नीचे क्या देखने को मिलता है अपने को, डार्क कलर देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से देखने को, वापस से बेसिलार स्कल फ्रैक्चर हुआ है, खून इकट्ठा होगा, खून इकट्ठा होगा तो यहाँ पे इकाइमोसिस देखने को मिलता है। आंखों के चारों तरफ, पेरी ऑर्बिटल, आंखों के चारों तरफ क्या देखने को मिलता है, डार्क कलर, और जो ब्लड है वो इकट्ठा होता है, इसकी वजह से आंखें रकून आईज जैसी दिखती है पेशेंट की, ऐसा लगता है रकून हो। और क्या देखने को मिलता है, 7 नंबर की क्रेनियल नर्व, उसका पाल्सी हो जाए। 7 नंबर की कौन सी है, क्रेनियल नर्व, फेशियल, फेशियल नर्व पाल्सी। अपन ने फेशियल नर्व पाल्सी पढ़ा था, तब कहां से बताया था तुम लोगों को, कौन सी जगह से निकल रही, इधर पीछे मेस्टोइड प्रोसेस से होकर इधर से निकल रही थी। तो इधर से, ये पीछे से अगर इधर से निकल रही है, तो अगर फ्रैक्चर हुआ तो कंप्रेशन आएगा या नहीं आएगा, जब कंप्रेशन आएगा, इधर से वो नर्व निकल रही है, तो नर्व कंप्रेस होगी, और नर्व कंप्रेस होगी 7 नंबर वाली, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, बेल्स पाल्सी। 7 नंबर क्रेनियल नर्व। अब डिपेंड करता है कौन सी हुई, राइट हुई है या लेफ्ट हुई, राइट साइड की हुई तो राइट की तरफ की एबनॉर्मलिटी, लेफ्ट साइड की तरफ हुई तो लेफ्ट साइड की एबनॉर्मलिटी, इसके कारण 7वीं के देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेलो साइन, ह्यूग साइन या डबल रिंग साइन। डबल रिंग साइन का मतलब क्या होता है, जो कान में से और नाक में से सीएसएफ निकला था, उसको अपन गोच पीस के ऊपर चेक करने के लिए बाद में उसके गोच पीस के ऊपर लेते हैं, तो अपने को डबल रिंग साइन दिखता है। जो गोच पीस के ऊपर लेने के बाद में क्या था, 2 रिंग दिखती है उसकी सीएसएफ की, डबल रिंग, तो इसको डबल रिंग साइन भी कहते हैं, या हेलो साइन भी कहते हैं, ह्यूग साइन भी कहते हैं। आगे समझ में, ये सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो बेसिलार स्कल फ्रैक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या देखने को मिलता है, ओटोरिया, राइनोरिया, बेटल साइन, रेकून आइज, 7 नंबर की क्रेनियल नर्व का पाल्सी, और ये हेलो साइन, डबल साइन, ह्यूग साइन, ये देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर स्कल के अंदर कौन सा वाला देखने को मिलता है, लीनियर।